हेलो दोस्तों, द वेब स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दूरी बताते हैं। दूरी क्या होता है कि दूरी, इसमें देखिएगा, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहला? दूरी जो होता है, कोई भी वस्तु जितना ट्रेवल करती है, घूमती है, वो क्या कहलाएगा? दूरी। एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं इसको। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ए पर, अब मूव की यहाँ पर बिंदु बी पर, उसके बाद पहुँची सी पर, और फिर फाइनली पहुँच गए डी पर। तो हमको दूरी काउंट करना है। तो हम लोग कैसे जाएंगे? ए से यहाँ तक बी तक मान करेंगे, वैल्यू करेंगे, कितना माप करेंगे, बी से सी, सी से डी। अब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी हुआ, हम लोग को शॉर्ट एंड सबसे न्यूनतम दूरी नहीं देखना है। जहाँ जहाँ वस्तु मूव करेगी, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर ए से यहाँ बी गई, बी से सी, सी से डी, और डी से ई। तो हम लोग को दूरी कैसे करना है? तो ए से बी के बीच मापेंगे, बी से सी के बीच मापेंगे, सी से डी के बीच मापेंगे, और फाइनली ई तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग को सबको यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी के बीच जितना नंबर होगा, जितना मान होगा, सबको मिला के हम कहेंगे ये वस्तु का दूरी है। अब ये जो दूरी है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और जो एसआई मात्रक है 7 हैं। जितने भी जो फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ये सेंटीमीटर होता है। और दूरी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। एक अदिश राशि के चर्चा हो, और यहाँ पर एक है सदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ मान हो, वैल्यू हो, और दिशा का कोई बात ना हो, तो अदिश राशि कहलाएगी। और सदिश राशि वैसी राशि कहेंगे जिस पर कुछ परिमाण हो और उसमें दिशा भी हो, वो क्या कहलाएगी? अदिश राशि। तो दूरी किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जितना मूव करती है, वास्तविक लंबाई। हम लोग को शॉर्टकट नहीं जाना है, जहाँ जहाँ मूव करेगी सबको काउंट करेंगे, वो दूरी कहलाएगी। और दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। और इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। अब आइए हम बात करते हैं विस्थापन पर। तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको आप देखिए, इसको ग्राफिक्स से कैसे समझेंगे। जैसे सपोज किए थे, यहाँ पर कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट की, बी पहुँची, फिर सी पहुँची, फिर डी पहुँची, फाइनली ई। तो जब हम दूरी के केस में हम करेंगे तो ए से बी जाएंगे, बी से सी, डी, ई, ये हम लोग का दूरी होगा। लेकिन विस्थापन में हम लोग को जो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था ए, और अंतिम बिंदु यहाँ पर ई, तो यहाँ पे बीच हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे, सबसे न्यूनतम दूरी, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कि विस्थापन का भी एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। इसका भी सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और विस्थापन का जो वैल्यू होगा वो या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो शून्य होगा। ये तीनों केस हो सकता है। लेकिन ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये हमेशा क्या है? ये हमेशा ये ज़ीरो के इक्वल कोई डिस्टेंस ट्रेवल, ज़ीरो पॉजिटिव माना जाता है। और कोई कोई मैथ्स में ज़ीरो को ना तो पॉजिटिव मानते हैं, ना तो नेगेटिव, बीच में रखते हैं। हालांकि ज़्यादातर इसमें क्या है? ज़ीरो को पॉजिटिव ही माना जाता है। तो दूरी का मान कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकता।